दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। निगम में हुई हाउस मीटिंग, लगभग सभी मुद्दों को किया गया पास। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव बने IMA जिला प्रेसिडेंट, जल्द संभालेंगे पदभार। ड्रीम मेकर्स NGO ने जरूरतमंद परिवार को दी 1 लाख रुपए की सहायता। स्मॉल वंडर्स वर्ल्ड स्कूल में हुआ मम्मी एंड मी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन। NRI महिला का हुआ पर्स चोरी, पूरी वारदात CCTV में कैद। पूर्व मेयर द्वारा चलाई गई अपनी रसोई को हुआ 1 साल 1 महीना। और अब गतिविधियां विस्तार से। नगर निगम में हुई हाउस की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। निगम का 2018-19 का बजट 131.81 करोड़ का पास हुआ है। हाउस की मीटिंग में पार्षद दुष्यंत भट्ट और सविता रामदेव नहीं पहुंची। मीटिंग में वार्ड 21 के पार्षद ब्रजभूषण ने अवैध तौर पर बन रही 72 दुकानों का मुद्दा उठाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर सुमन बानखड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायक पति से डरते हैं, मेरे वार्ड का एक भी टेंडर नहीं लगा। और इतनी फाइलें हो जाती है, सिर्फ विधायक के कहना है कि चल केस कमिश्नर लगा के किसी के चल। और 13 फरवरी को मैंने DC साहब को एक कंप्लेंट दी थी। डाक खाने के पास 15 दुकानें बन रही हैं और इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री में 57 दुकानें बन रही है, ये उसका नक्शा है। DC साहब ने कमिश्नर साहब को फोन किया, इस पे कार्रवाई करो। इन्होंने कहा 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। 1 महीने तक कोई नहीं गया। 1 महीने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर मैडम लास्ट वीक गई है, उसके बाद इतनी तेजी से वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, 5 दुकानें बन गई। कितने में डील हुई है मेरे को नहीं पता। लोग कह रहे हैं 5-7 लाख में हुई है डील, कि पहले मिस्त्री नहीं लगा हुआ था। ज्वाइंट कमिश्नर मैडम जिस दिन से वो फोटो खींच के लाई, अगले दिन से दोबारा मिस्त्री लगे, 4 दुकानें और बन गई है। हम 22 वार्ड में गए, वहाँ पे हमने देखा है 2 लोकेशन के लिए मैंने सेम डे उसी दिन आइडेंटिफाई किया कि ऑनर कौन है, हम नोटिस भेजते हैं। मेरे PA और एक और को मैंने ड्यूटी लगाई, उनके ऑनर का पता कीजिए। कंसर्ट काउंसलर से भी बात हुई है, आज तक हमें उनके मालिक का नहीं पता चला है। फिर मैंने 1 मिनट लेट मी टेल यू, मुझे मेरी कार्रवाई बताने दीजिए। फिर मैंने क्या किया, इसका लोकेशन के लिए अपने जितना भी इसका एरिया वाइज कॉलोनी का है उसके लिए आइडेंटिफाई किया। हमें पता चला, हमने अभी नोटिस भेजा, पर वो आपके वार्ड में हम नहीं गए। वहीं जब वार्ड 22 के पार्षद प्रवेश नैन ने कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा की तारीफ करनी शुरू की, तो पार्षद पति बलजीत सिंह ने कमिश्नर को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। इतने कमिश्नर आए, हर कमिश्नर काम करा, लेकिन आनंद जो सर आया नहीं। काम करके काम देंगे, सराय कमिश्नर आया। लेकिन मैं कहता हूँ शिव प्रसाद शर्मा जी जैसा कमिश्नर आ नहीं सकता। बिल्कुल सही जो सरकार होगी अपना दबदबा बढ़ावेगी, कोई हमें ले जाएगी। जो हमारी आगे हम दबदबा बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इन्होंने दबदबे से परे हटा है, हर आदमी की बात हुई है, विकास कर रहा है। तो मैं एक बार पढ़ाई के लिए उतारिए बताएंगे। जितना बड़ा भ्रष्टाचार आप होगा ना,
लोकेश नागरू ने भी निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। मीटिंग में विधायक के पीए सर्वजीत द्वारा फाइल चोरी करवाने का मुद्दा भी खूब उछला। मेयर सुरेश वर्मा ने लगभग सभी मुद्दों को हाउस में पास कर दिया। एक वार्ड के अंदर 20 टावर लाइट लगती है, एक वार्ड के अंदर एक भी टावर लाइट नहीं लगती, और एक वार्ड में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को मोबाइल करने के लिए लाइट लगवाते हो। इस प्रकार का काम यहाँ पर निगम में क्यों हो रहा है? और इसके प्रूफ है, जिस वार्ड के अंदर आपने 20 लाइट लगवाई है और जिस वार्ड के अंदर आपने एक लाइट अपनी मर्जी से लगवाई है, इन सारी बातों का प्रूफ है। इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है इस निगम के अंदर? ये मीठी अच्छाइयों से आज हमारे हरीश जी भी भावुकता में आ गए, बहुत परहेज करी इन्होंने, क्योंकि इनके वार्ड में बहुत बढ़िया काम हुए होंगे। लेकिन बाकी पार्षदों का क्या कसूर है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे? सारे वार्डों में मशीन चाहिए, मशीन खरीदी जाओ, नगर निगम से टोकरी की सफाई कर सके, जैसे पब्लिक आदमी कोई मशीन है ना, चिंता वो बहुत जरूरी है। आईबीएम अस्पताल के संचालक गौरव श्रीवास्तव को सर्वसम्मति से आईएमए का प्रधान बनाया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत से खास बातचीत करते हुए श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी पूरी टीम गरीब परिवार के लिए काम करेगी। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में मध्य वर्गीय परिवार में 25 अगस्त 1979 में हुआ था। गौरव के पिता मुकेश चंद्र श्रीवास्तव सरकारी नौकरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। गौरव के पिता का सपना था कि गौरव एक अच्छा डॉक्टर बने। गौरव श्रीवास्तव 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। गौरव ने लखनऊ के केजीएमसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और चेन्नई से रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डिप्लोमा किया। बाद में अमेरिका के वॉशिंगटन कॉलेज से फिलोसफी न्यूरेटिक इकोकार्डियोग्राफी की और विदेशों में कई जगह सेवाएं दी। अब लगातार 2008 से सनोली रोड पर आईबीएम अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बरसत रोड पर भी आईबीएम के नाम से ही दूसरा अस्पताल बनाया गया है। इसके साथ ही सनोली रोड, उग्राखेड़ी गांव के पास और समालखा में भी जल्द ही आईबीएम के नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से विधिवत रूप से डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव आईएमए प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत से डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने विस्तार से बातचीत की। आईएमए के नए प्रधान बनाए गए हैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। आईबीएम हॉस्पिटल चलाते हैं, सोनोली रोड पर इनका हॉस्पिटल है और 1 अप्रैल से वो 4 संभालने जा रहे हैं। मेरे साथ खुद गौरव श्रीवास्तव में उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद जी। दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से आप लोग 4 संभालने जा रहे हैं और सर्वसम्मति से आपको बनाया गया है। डॉक्टरों की छवि पिछले दिनों बड़ी खराब हुई है। उन छवि को सुधारने के लिए, थोड़ा सा ठीक करने के लिए, पब्लिक में मैसेज देने के लिए आईएमए अब क्या करेगा? सर, प्रथम तो मैं आपकी इस बात को कंडेम करता हूँ कि आईएमए की छवि खराब है। जो डॉक्टर अपना 24 आईएमए की नहीं कही सर, मैंने डॉक्टरों की कही है। नहीं, डॉक्टर और आईएमए कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। डॉक्टरों का ग्रुप ही आईएमए बनाता है। सबसे मेन मुद्दा है कि जो आपने पहला वर्ड यूज़ किया है, डॉक्टरों की छवि खराब हुई है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ खराब होते हैं। अगर अब हम बात करें, तालाब में सारी मछलियाँ अच्छी होती है ऐसा नहीं, कुछ मछलियाँ खराब भी होती हैं, तो उनको निकालने का प्रयत्न किया जाएगा। और आईएमए के टीम में जो हमारी यूथ टीम आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्लान की गई हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसा कि आपने कहा छवि खराब है, उसको सुधारने के लिए, उसको डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे। जैसे हम 4 संभालते हैं 1 अप्रैल के बाद से पूर्णतः हमारी टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें पूरे साल के एजेंडे डिसाइड किए जाएंगे और आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा दर्शकों को रूबरू कराएंगे कि क्या एजेंडे हैं। अब तो 4 तो आप संभालने ही वाले हैं और ये क्लियर हो ही गया, और हमने भी जो पिछले आईएमए के प्रेसिडेंट थे उनसे क्लियर कर ही लिया है कि आपको सर्वसम्मति से बना दिया है। 1 अप्रैल से आप लोग 4 संभाल रहे हैं। फिर भी मतलब हम ये नहीं कहते, चलो आपकी बात पे कहते हैं कि आईएमए की छवि खराब नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं कि कुछ मछलियाँ खराब होती हैं, उनको करने के लिए, थोड़ा ठीक करने के लिए। और दूसरा, आईएमए पब्लिक में जाके अब क्या करेगा? आईएमए सबसे पहले तो जो हमारा निचला तबका है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं करता है, उन सब के लिए हमारा कुछ ऐसा प्लान करने का है जो गरीब तबके के लोगों के लिए, कि कुछ उनको निःशुल्क या सब्सिडरी रेट पे, या कुछ हमारा आईएमए में हेल्थ कार्ड प्लान करने का ऐसा है। दूसरा, हम लोग 365 डेज में 365 प्रोजेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। समाज की कुछ सोशल संस्थाओं के साथ में मिलकर के, कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ मिलकर, कुछ आप लोगों का सहयोग लेकर के 365 के 365 दिन हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे।
पूर्णतः अभी हम आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी मीटिंग हमारी नहीं हुई है नई टीम की। जैसे ही डिसाइड होता है सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ हम उसको सहयोग करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े हॉस्पिटल हैं, और पानीपत में तो हॉस्पिटलों की बाढ़ सी आ गई है। उन गरीब परिवारों के लिए भी ध्यान रखा जाएगा जो आपकी मीटिंग होगी? निसंदेह ध्यान रखा जाएगा, इसमें तो कोई सोचने का विषय ही नहीं है। और हमारे सारे डॉक्टर्स को पिछले बार भी एजेंडा रहा है कि जो अफोर्डेबिलिटी कम रखने वाले मरीज हैं वास्तव में उनका हम पूर्णतः ख्याल रख रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा है, उसकी हम कह सकते हैं परसेंटेज और बढ़ाएंगे करने के लिए। दिस इज द थिंग सर। सरकार के साथ भी आपको एक बिल को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसकी भी आवाज़ जो है मजबूत की जाएगी? सर मजबूत की जा रही है और 100% की जाएगी। अभी तक जो डॉक्टर्स एमसीआई में हमारे होते थे उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोगों को और नेतागण को साथ में इन्वॉल्व करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं, पूर्णतः कंडेम करते हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग अभी पिछले दिनों भी चल रहा था हमारा प्रोजेक्ट। अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो 21 तारीख को पानीपत आ रहे हैं, 25 तारीख को दिल्ली में हमारी महापंचायत हो रही है। इसके अगेंस्ट के लिए ही है जो एमसीआई की जगह एनएमसी प्लान किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार को हम लोग के करबद्ध अनुरोध रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं हाँ चीज़ें अच्छे से की जाए। जाहिर तौर पर आप युवा हैं, अपनी टीम को भी जो है युवा टीम बनाएंगे, तो जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं उनका मार्गदर्शन रहेगा कि अपने हिसाब से चलेंगे? बिना मार्गदर्शन के तो कभी कुछ होता ही नहीं है। जब तक हमारे सीनियर्स हम लोगों को मार्गदर्शित नहीं करेंगे, उनका अनुभव हमें नहीं मिलेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूर्णतः उनका सम्मान किया जाएगा, पूर्णतः उनसे मार्गदर्शन लिया जाएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये थे नवनियुक्त प्रधान आईएमए के, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। अभी प्लान जो कर रहे हैं वो मीटिंग के बाद होगा और ऑफिशियली जो चार्ज हैं ये 1 अप्रैल से संभालने जा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि 365 दिन ये लोग कुछ नया प्लान करेंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आईएमए में कुछ जो डॉक्टर हैं उनकी छवि खराब है, उनको सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ ये करेंगे और पब्लिक को एक मैसेज देंगे कि डॉक्टर जो हैं आपके बीच के ही हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। ड्रीम मेकर्स एनजीओ द्वारा संचालित सुपर वुमन क्लब पानीपत की अध्यक्ष कनिका मिगलानी ने कृष्णा नगर में एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी। कृष्णा नगर निवासी जरूरतमंद परिवार की बेटी पलक रावल आयु 25 वर्ष की किडनी में गंभीर समस्या के चलते मदद करने हेतु निवेदन मिला, जिस पर क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी ने पहल करते हुए शहरवासियों से मदद की अपील की। वह शहरवासियों ने भी इस बेटी को अपनी बेटी व बहन समझकर भरपूर मदद संस्था के माध्यम से की, जिसके तहत आज 1 लाख रुपए की राशि क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी अपने पति धीरज मिगलानी के साथ दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में जाकर बेटी के परिवार को बेटी के इलाज हेतु प्रदान करके आई। सभी लोगों ने, आप लोगों ने पानीपत के हमारी बहन बेटी उसके लिए बहुत कुछ सोचा और ऐसे ही मैं सभी को कहूँगी कि सब लोग उसके लिए प्रे करें। सब लोग जो जैसा भी कर सकते हैं उस तरह से उसकी हेल्प करें। वो किसी का भी कुछ भी पार्टिसिपेशन कहीं भी उसके काम आएगा। और बस यही थैंक्स करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट किया और ऐसे ही सब करते हैं। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह द्वारा चलाई गई अपनी रसोई को आज 1 साल 1 महीना पूरा हो गया। पूर्व मेयर द्वारा गरीबों के लिए चलाई इस सेवा की भाजपा नेता संजय भाटिया ने तारीफ की। सब्जी मंडी में हुए एक सादे समारोह में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया, कांग्रेस नेता मुकेश टुटेजा, राहुल आहूजा, विपिन, चेतन तनेजा, महेश थरेजा के अलावा कई नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पानीपत औद्योगिक नगरी है, ऐसे में यहाँ प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में रहते हैं और पानीपत में एक समय का खाना बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए उन्होंने गरीब परिवारों के लिए मात्र 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया है। गरीब बंदियां वास्ते 10 रुपए का एक राशन पानी शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक टाइम का खाना दिता रहे 10 रुपए के अंदर। वो आज 1 फरवरी तो शुरू किया, आज 1 साल 1 महीना हो गया तो रेगुलर ही चल रहा है। असी रोज 300 बंदियां 350 बंदियां रोज असी खाना खवाने 10 रुपए के अंदर। और 1 साल पहले मुहिम शुरू हुई थी, एक ही सीगा कि मेरा एक ही सपना, भूखा रहे ना कोई अपना। और फ्री हम इसलिए नहीं देते कि लोगों को एक वो ना समझ में आए, पैसे हम इसलिए लेते हैं ताकि 10 रुपये जो मिनिमम जो चार्जेज हैं, जो हमारा जो लगता है, हम उस हिसाब से गरीब आदमियों को 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं। मकसद यही है कि काफ़ी टाइम से हम जब भी देखते हैं कि
आप मेरे उस रोड पे किसी भी रोड पे चले जाओ, बहुत महंगा महंगा सामान लोग बेच रहे हैं। यही सामान जो हम बेच रहे हैं 10 रुपए के अंदर, यही वो 40 रुपए में बेच रहे हैं। भाई हमने यही सोचा भी किसी न किसी गरीब का भला कैसे हो। एक मन में एक सोच थी गरीबों के प्रति, भाई जो आदमी खाना खाए 10 रुपए के अंदर, ताकि वो याद भी रखे और शीश दे के जाए कि कोई भी है जो हम बढ़िया काम कर रहा है। एक गरीब की शीश लेने के लिए और एक हमने अपनी मेहनत से और पानीपत के पूरे सहयोग से पूरी टीम है इसके अंदर जो ये इसको चलवा रही है। और हमारे को पता, हमारे को इसके अंदर आध नुकसान है रोज का। अगर हम 300 आदमी तो ये मानो को 3000 रुपये हमारे को रोज का लॉस है। लेकिन ये पानीपत की सारी संगत मिलके, पानीपत के सारे व्यापारी मेरे दोस्त सब मिलके हम इसको चला रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। और कोशिश ये करेंगे कि हम अगले साल एक गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी भी और डाल दें। भूपेंद्र सिंह द्वारा चलाई जा रही अपनी रसोई की संजय भाटिया और मुकेश टुटेजा ने भी तारीफ की। बहुत बढ़िया प्रयास है, मैं इस मामले में उनको बधाई देता हूँ। ये गरीबों को अन्न खिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है और ये हम सबको इसमें सहयोग भी करना चाहिए। और मैं उनको बधाई देता हूँ। आज मैं बधाई देने के लिए आया हूँ कि सरदार भूपेंद्र सिंह जी ने ये बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ किया था, जब भी आया था, जब शुरू किया था। और आज 1 साल 1 महीना हो गया, आज भी आया हूँ उनको मुबारकबाद देने। इससे बढ़िया कोई काम नहीं। ये बहुत अच्छा प्रयास है भाई भूपेंद्र जी का और हिमांशु भाई का। मेरे पास फ़ोन आया था, यहाँ आकर देखकर और बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार से कितने वो सेंसिटिव हैं एक गरीब आदमी के लिए कि 10 रुपये में आप किसी को भरपेट खाना दे रहे हैं। और मैं उनके इस सराहना करता हूँ। वाकई में ही बहुत एक अच्छा कार्य है और ये कार्य आगे बढ़े। हरियाणा सरकार ने भी इस तरह की योजना बनाई है। पूरे हरियाणा के अंदर 5 जिलों के अंदर 10 रुपये में भरपेट भोजन थाली जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। और मैं कहूँगा ये पानीपत में ही जल्द शुरू होने वाला है। और भूपेंद्र जी ने जो किया वाकई में काबिले तारीफ है। पानीपत के इंसार चौक में ज्वेलरी के एक शोरूम में एनआरआई महिला का पर्स चोरी हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब एक एनआरआई महिला अपनी मां के साथ ज्वेलरी के शोरूम में खरीदारी करने आई थी। थोड़ी देर में एक और औरत आई, साथ में बैठकर फोन पर बात करने लगी। काफी देर तक फोन पर बात करते समय बेंच पर पड़े बैग को लेकर रफू चक्कर हो गई। पर्स चुराने की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पर्स में 25,000 कैश और एक फोन भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी सिस्टर और मेरी मदर आई सी हीरापन्ना ज्वेलर्स में कैश भी सी उन्होंने पर्स iPhone 10 भी सी। उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई लेडी आई है, अपने हाथ में कोई पॉलीथीन लेके आई सी, अपने नाल रख के पर्स लेके चली गई है। 2 मिनट के अंदर अंदर चली गई है। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मैंने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद असी जगह दे रहे। किस समय की घटना है? लगभग 2:30 बजे दे रहा ਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ? iPhone 10। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕੈਸ਼ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। स्मार्ट वंडर्स वर्ल्ड स्कूल में मम्मी एंड मी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पर्यावरण स्वास्थ्य जैसे विषयों पर संदेश दिया गया। फिल्मी कलाकारों व कार्टून के चरित्रों को भी फैंसी ड्रेस के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें टॉडरल्स में प्रथम पुरस्कार अथर्व आहूजा, दूसरा विहान गर्ग, तीसरा धावी नारंग ने किया। प्री नर्सरी में प्रथम पुरस्कार स्मायरा असीजा, दूसरा जीवांश अरोड़ा, तीसरा दैविक गोयल को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रितंबरा पायल व रमनदीप कौर द्वारा दिया गया। इस पर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों की प्रशंसा भी की गई। conclude the session 2017-18, we at Small Wonders World School conducted an event, Mommy and Me, to portray a cute relationship between mother and child. Thank you. Well, what to say, you know, this particular event has helped me a lot, you know. It has helped me understand the relationship of a mother and a child, you know. I was actually imagining not the mother of other children there, but my own mother, and I was seeing myself in those children, you know.
So I am more than glad, you know. Coming here has been 2018's one of the best experiences, you know, because I never got to see such an enriching kind of experience, you know. Although it's just an event for people, and for mothers it is more than that, but for me, I mean, it's something I'll cherish and I'll carry forward. And I'll tell mother when I go back home, I'll hug her and I'll say, Mom, just thank you for being there. It's an honor to be a part of this event, as I always wish Sanju that she has put in a lot of effort for this event. So I always wish her all the very best. So keep rocking and keep growing. Thank you. आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।